स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, कल हमने विज्ञान में समतल दर्पण को पढ़ा था। ठीक है, समतल दर्पण से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन को देखा था। ठीक है दोस्तों, देखिए समतल दर्पण से अब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको कल बताए थे। ठीक है, अब आगे जितने भी क्वेश्चन समतल दर्पण से होते हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, आपको बताया था, जिसमें प्रकाश का परावर्तन सतह के क्या होता है, समतल सतह से होता है। ऐसा दर्पण जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन उसकी समतल सतह से होता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में दोस्तों हमने आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। पहला प्रकार क्या था, पहला प्रकार का क्वेश्चन क्या था, पहले प्रकार में बताए थे दोस्तों कि कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी भी दूरी पर रखी होगी, कोई भी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ा था। दूसरे में हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि यदि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है तो उस दर्पण की लंबाई कम से कम उस वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी अवश्य होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने देखा था कल वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे और भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे प्रश्न बनते हैं आप देखिए पूछा जाता है दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई वस्तु जिसका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, यह कोई क्या है, व्यक्ति है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण में बन रहा है। ठीक है, तो यदि दर्पण को थीटा डिग्री क्या किया जाए, घुमा दिया जाए, यदि दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो उस व्यक्ति के प्रतिबिंब की स्थिति कितनी डिग्री घूम जाएगी। फिर से सुनिए दोस्तों, कह रहा है यदि किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा है और यदि इस दर्पण को क्या किया जाए, एक पर्टिकुलर कोण का मान दिया रहेगा कि इतना डिग्री कोण घुमा दिया जाए, तो उस दर्पण में जो व्यक्ति की प्रतिबिंब बन रही थी वह प्रतिबिंब कितना डिग्री क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि वस्तु को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, यदि वस्तु को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, पहला प्रकार है दोस्तों, तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी प्रतिबिंब को क्या करते हैं, किसी दर्पण में देखते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों दर्पण को हम थोड़ा सा हिलाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण में बन रहा होता है वह प्रतिबिंब हमारे द्वारा घुमाए गए जो दर्पण है उसका दूना घूम जाती है। इसीलिए दोस्तों देखिए, अगर हम दर्पण को थोड़ा सा घुमाते हैं तो हमारी जो प्रतिबिंब होती है, जो हमारा चित्र बनता है दर्पण में, वह क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो वह कितना घूमती है दोस्तों, जितना डिग्री हम दर्पण को घुमाते हैं उसका दूना डिग्री दर्पण से बनाए जाने वाले प्रतिबिंब क्या हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए पूछा जाए यदि किसी किताब को दर्पण में देखा जा रहा है, परंतु यदि दर्पण को 45 अंश घुमा दिया
जाए तो उस किताब का प्रतिबिंब, तो उस किताब की का जो प्रतिबिंब है कितना डिग्री घूम जाएगा, कितना कोण घूम जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पेपर में आपको प्रश्न दे सकता है। देखिए दोस्तों, कह क्या रहा है कि एक क्या है दर्पण है, एक क्या है दर्पण है, ठीक है, एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में दोस्तों क्या किया जा रहा है, एक पुस्तक को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ठीक है, एक पुस्तक को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। अब कह रहा है जो इस पुस्तक की प्रतिबिंब उस दर्पण में बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों जब इस किताब को दर्पण में देखा जा रहा है दोस्तों, तो वास्तव तो या तो सत्य ही होगा या तो एकदम फिक्स होगा कि इस किताब का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। लेकिन यदि दर्पण को क्या किया जाए दोस्तों, दर्पण इस तरीके से रखा है और इसको क्या किया जाए, 45 डिग्री क्या किया जाए, घुमा दिया जाए, तो जो इस किताब का प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा था वह कितना ज़्यादा विक्षेपित हो जाएगा या कितना ज़्यादा कोण घूम जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यदि वस्तु को थीटा डिग्री घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। अर्थात अगर इसको हम 45 अंश घुमाएंगे दर्पण को, तो किताब के प्रतिबिंब 90 अंश डिग्री क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे दोस्तों 45 गुणे 2 बराबर क्या, 90 अंश। 45 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 अंश। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने क्या देखा, यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है और यदि दर्पण को थीटा डिग्री क्या किया जाए, उसकी स्थिति से विक्षेपित किया जाए, अर्थात थीटा डिग्री क्या किया जाए, घुमा दिया जाए, तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री घूमी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी यदि आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आशा करता हूँ आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि साधारण सा कॉन्सेप्ट दोस्तों, थीटा डिग्री से यदि दर्पण को घुमाया जाएगा तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। अब इससे ढेर सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है दोस्तों, देखिए आप जानते हैं दोस्तों, दर्पण का जो प्रयोग होता है, जो दर्पण होते हैं उनका प्रयोग, जब हम आपको दर्पण, अभी हम समतल दर्पण को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पढ़ेंगे, तब वहाँ पर पढ़ाएंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कभी कभी देखिए जो साइड में जो बाइक होते हैं दोस्तों, बाइक को आपने देखा होगा, बाइक के जो साइड मिरर होती है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन दैट अपीयर, ठीक है, यह लिखा रहता है। अर्थात कि जो प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखाई जा रही है, किस दर्पण में, जो गाड़ी की यानी बाइक के साइड वाली मिरर होती है, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब इसमें दिखाई जा रही है वह प्रतिबिंब दिखाए गए वस्तु के और जो जिस वस्तु को दिखा रहा है वह उस वस्तु को और करीब दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, यह एक दर्पण है। यदि कोई वस्तु ठीक है v वेग से, कितने वेग से, v वेग से इस दर्पण की ओर क्या होती है, आती है, ठीक है। तो इस दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना वेग यानी 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। यानी दोस्तों मान लीजिए कोई दर्पण लगा दिया गया। अब देखिए उस दर्पण में दोस्तों जब कोई भी वस्तु हल्के से आती है यानी धीरे धीरे आएगी, तो इस वस्तु की जितनी गति होगी, इस वस्तु का जितना वेग होगा, उस वेग का दूना वेग दर्पण में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों साइड मिरर में जो लिखा रहता है कि जो इसमें दिखाया जा रहा प्रतिबिंब वह वस्तु की वास्तविक स्थिति से क्या दिखाया जा रहा, अलग दिखाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए जैसे मैं यहाँ हूँ, अब मैं अगर कैमरे की तरफ बढ़ता हूँ v वेग से, तो आपको कैमरे में मेरा वेग 2 गुना दिखाई देगा। अर्थात जिस वेग से मैं बढ़ रहा था
उस वेग का दोगुना वेग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों। अर्थात यदि कोई भी वस्तु है वह किसी भी दर्पण के सामने v वेग से चलती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण में 2v वेग अर्थात दोगुना वेग, ठीक है, दोगुना वेग से चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे पूछ लिया गया आपसे, यदि कोई ट्रक किसी समतल दर्पण की तरफ 25 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चला आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण में कितने वेग से दिखाई देगा, कितने वेग से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यह क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए क्या कोई दर्पण है, वही दोस्तों आपकी जो बाइक वाली मिरर होती है, बाइक के साइड वाली मिरर होती है, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जब आपको हम उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ाएंगे। तो दोस्तों क्या रहा है, यदि कोई दर्पण है और उस दर्पण में यदि कोई ट्रक, मान लीजिए वह वस्तु क्या है, एक ट्रक है और वह समतल दर्पण की तरफ कितने वेग से आ रहा है, 25 मीटर प्रति सेकंड में, अर्थात वह प्रति सेकंड कितना मीटर चल रहा है, 25 मीटर की वेग से क्या आ रहा है, चला आ रहा है। तो यदि उस ट्रक का प्रतिबिंब हम इस दर्पण में देखते हैं तो वह ट्रक उस दर्पण में कितने वेग से हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी दर्पण के तरफ कोई भी वस्तु जितने वेग से आती है उसके दोगुने वेग से वह हमें दर्पण में प्रतीत होती है। अर्थात दोस्तों जो वस्तु का वेग दे दिया गया है, वस्तु का वेग जो दे दिया गया है उसमें यदि किससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस वस्तु का वेग दर्पण के प्रतिबिंब में प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए तो वस्तु का वेग कितना दोस्तों, वस्तु का वेग है 25 मीटर और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है दोस्तों 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों, 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कह रहा दोस्तों, क्या कह रहा है, आपको पता चल गया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु है और वह दर्पण की तरफ v वेग से आ रहा है तो जो प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देगा वह हमें उस वस्तु के दोगुने वेग से प्रतीत होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे और बनता है समतल दर्पण से। देखिए यह समतल दर्पण दोस्तों, अब देखिए प्रतिबिंबों की संख्या से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे दे दिया जाता है, जैसे आप देखिए नाई की दुकान में जाते हैं जहाँ पर दाढ़ी वाड़ी बनवाया जाता है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो देखते हैं जो नाई होता है, जो क्या होता है, नाई होता है, वह एक दर्पण को सामने लगाया रहता है तथा एक दर्पण को कहाँ लगाया रहता है, पीछे लगाया रहता है। ठीक है, ताकि हम अपने प्रतिबिंब को सही तरीके से क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है दोस्तों, कहता है मान लीजिए कोई नाई का दुकानदार अपने दुकान में एक समतल दर्पण को 45 डिग्री पर क्या करता है, लगाता है। कितने डिग्री पर दोस्तों, 45 डिग्री पर क्या करता है, लगाता है। तो उस दर्पण में किसी भी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए यह क्या है, सतह है, यह क्या है, सतह है। अब देखिए कह रहा है यदि कोई दुकानदार, यदि कोई व्यक्ति
अपने दुकान में क्या करता है, एक दर्पण लगाता है। एक क्या लगाता है, दर्पण लगाता है दोस्तों। क्या लगाता है, दर्पण लगाता है, जो कि धरातल के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का। अर्थात वह दर्पण को दोस्तों 45 अंश झुका कर लगा रहा है। ठीक है। तो यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ होगा, यदि कोई व्यक्ति यहाँ होगा, तो उस व्यक्ति की कितने प्रतिबिंब इस दर्पण में आपको प्रतीत होगा। मतलब दोस्तों कितने प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वह दोस्तों वह होती है 360 अंश बटे थीटा। अब थीटा दोस्तों जहाँ थीटा बराबर क्या है, दर्पण का झुकाव है। दर्पण का क्या है दोस्तों, झुकाव है। ठीक है। यानी दर्पण समतल से कितनी झुकी हुई है, धरातल से कितनी झुकी है, कितने अंश पर लगाई गई है। क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए पूछा जाएगा, यदि कोई दुकानदार ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों, कोई नाई अपने दुकान में एक समतल दर्पण को 60 अंश झुकाकर लगाता है। तो उस दर्पण में किसी वस्तु को दोस्तों, किसी व्यक्ति को देखने के पश्चात कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी दोस्तों कोई वस्तु रहेगा तो उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब उस दर्पण में बनेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए कोई नाई है दोस्तों, जो क्या बनाता है, दाढ़ी और बाल को बनाता है। वह अपने दुकान में क्या करता है, एक समतल दर्पण को 60 अंश झुका कर लगाता है। कितने अंश दोस्तों, 60 अंश झुका कर लगाता है। तो उस दर्पण में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को यदि अपना प्रतिबिंब देखना है, तो यदि कोई व्यक्ति उस दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों डायरेक्ट आप क्या कर देते हैं, 360 बटे उसी कोण का मान रख देते हैं। यह क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हूँ दोस्तों, फार्मूला 360। अब थीटा का मान कितना दोस्तों, 60 है, अर्थात यहाँ हम क्या लिख देंगे, 60 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 से क्या करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। अब 6 1 के 6 और 6 के 36, 6 1 के 6 और 6 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हुई, 6 प्राप्त हुई। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी दर्पण में प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वह सम नहीं बनेगी। अर्थात यदि भाग देने पर, देखिए दोस्तों, यदि 360 में कोण से भाग देने पर भागफल सम आता है, तो उसमें से क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। ठीक है। और यदि विषम आता है तो वह विषम संख्या ही क्या हो जाएगी, उस प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। अर्थात आप क्या कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी दर्पण में जो किसी भी कोण पर झुका कर लगाए गए हैं उसमें बनने वाले प्रतिबिंब कभी भी सम संख्या में प्राप्त नहीं होंगे। यदि हम भाग देने के पश्चात कोई सम संख्या प्राप्त करते हैं तो उसमें से एक घटा करके प्रतिबिंबों की संख्या बता देते हैं। और यदि विषम संख्या हमें प्राप्त होती है तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या को ही प्रतिबिंबों की संख्या बता देते हैं। तो दोस्तों यदि कोई नाई अपने दुकान में एक समतल दर्पण को 60 अंश डिग्री पर झुका कर रखता है, यदि किसी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब उस दर्पण में कितना प्रतीत होगा, 5 प्रतीत होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जब 360 में हम 60 से भाग दिए दोस्तों तो 6 प्राप्त हुआ, और 6 एक सम संख्या है, इसलिए 6 में से 1 को घटाते हैं, अर्थात उसमें प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है रेखीय आवर्धन से। क्या पूछा जाता है दोस्तों? रेखीय आवर्धन से। समतल दर्पण से दोस्तों प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो भी घटनाएं थी उनको पूछा जाएगा। आपतन कोण परावर्तन थे, किसी वस्तु से संबंधित v वेग से आ रहा है, थीटा डिग्री रोटेट कर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक रेखीय आवर्धन का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेखीय आवर्धन पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसको हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ने के पश्चात पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि रेखीय आवर्धन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ हमें और पढ़ाना है, पेरिस्कोप। क्या पढ़ाना दोस्तों? पेरिस्कोप, जिसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग पनडुब्बियों में दुश्मनों को देखने के लिए किया जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अध्ययन के बाद। समतल दर्पण दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, कल वाली वीडियो में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अध्ययन करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।